करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस बनाने से पहले हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं इनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इनकी पहचान क्या क्या रहती है। तो नंबर 1, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान रहेगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमें किसका यूज करना, आईएनजी का यूज करेंगे। जिस प्रकार मान लीजिए वर्ब आपकी गो है तो इसके साथ आईएनजी का यूज करा, गोइंग हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी दो होती है, एक होती है आपकी वाज और एक होती है वर। कुछ बच्चे इसको वेर पढ़ते हैं, ये वेर नहीं है, इसको वर पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, वर। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वास और वर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वास का यूज करना है, जैसे लाइक दैट ही शी इट नेम बॉय। तो जितने भी सेंटेंस सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब जो एक है ना, डबल नहीं है, तो सिंगुलर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, वास का यूज करेंगे। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, हाँ इसमें स्पेशली आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है, वास का यूज करेंगे। चलिए बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके वी यू है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका दे, और जैसे कि बॉय तो बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, वर का। तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। अब बात करें अपन इसके एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने की, क्लियर। तो देखिए सेंटेंस किस प्रकार आएगा आपका, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं अपन, और इक्वेशन मींस क्या होता है आपका, समीकरण, ठीक है। तो समीकरण पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, इसमें किसका यूज करेंगे आप, इसमें हेल्पिंग वर्ब वास और वर का यूज होगा, बिल्कुल होगा सर। देन इसके साथ आपको क्या लगाना है, बिंग, BEING, नोट कर लेना, बिंग लगता है कंटिन्यूस में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसके बाद बाय, और देन इसके बाद सब्जेक्ट का आप यूज इसमें करेंगे। क्लियर, क्या बात आई समझ में। देखिए यहाँ पर तो ये हमारा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसकी है, पैसिव की, एक्टिव की नहीं है। ये आप पैसिव सेंटेंस को बनाते हैं, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो पैसिव सेंटेंस अपन बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस ये है, देखिए यहाँ पर ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, वहां पत्र लिख रहा है, सॉरी अपन कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा ही वाज, क्या हो जाएगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर। तो ये पहले आप सेंटेंस को पहचानिए कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो बिल्कुल सर ये है, कैसे पहचाना, देखिए इसमें वाज का यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी पे लगा है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का है। अब इसका क्या बनाना हमें, पैसिव। तो ये सेंटेंस किसका है, आपका पास्ट कंटिन्यूस का, बट किस में है, ये एक्टिव में। हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पैसिव बना लेते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब क्या है इसमें, राइटिंग। तो राइटिंग के बाद का हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ए लेटर हो गया। तो ए लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर। तो देखिए ए लगा हुआ है, तो बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वाज। यहां तक आ गया समझ में। अब क्या यूज करना है, बीइंग। क्लियर, अच्छे से समझ लेना। ये हम इसका पैसिव बना रहे हैं, ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है, ये हम क्या बना रहे हैं, इसका पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। तो ए लेटर वाज बीइंग। अब पैसिव में हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो बिल्कुल राइट। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, WRITTN, ये एच नहीं है ना, डबल टी है, रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद किसका यूज करना आपको, बाई, बिल्कुल हो गया। यहां तक हमारी स्टेप पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, ही। तो ही इधर ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम। क्लियर, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। चलिए एक और देख लेते हैं। दे वर ड्राइविंग ए कार, वे कार चला रहे थे, ठीक है, वे कार चला रहे थे। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का आपका क्या है, दे है। दे क्या आपका, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए कार कहां, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। तो देखिए ये आपका किसका, एक्टिव का है, और हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे पैसिव, ये आपका पैसिव। तो देखिए वर्ब भी क्या है, ड्राइविंग। ड्राइविंग के बाद का आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने ले लिया ए कार, ये हो गया भाई साहब आपका ए कार। तो यहां पर भी ये लगा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हेल्पिंग और वाज वर्ब में से किसका यूज करेंगे, वाज का। तो यहां पर हो गया ए कार वाज। फिर क्या यूज करना है, बीइंग। तो यहां पर हमने बीइंग ले लिया, बिल्कुल हो गया सर। बीइंग के बाद वर्ब थर्ड, तो ड्राइविंग के थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। तो ये हो गया आपका ड्रिवन। देन इसके बाद क्या यूज करना, बाय हो गया यहाँ पर आपका। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, दे चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, देम, THEM, दे।
तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। जितने भी सेंटेंस हमने एक्टिव से सभी पैसिव को बना रहे हैं। अभी अफर्मेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव हमने नहीं किया है, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस को हम बना लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगले नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी वाज कुकिंग फूड, ठीक है ना। एक और ले लीजिए यहां पर फोर्थ, द बॉयज वर, हाँ इसको नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो अपन ले लेते हैं आई वाज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। यू वर फ्लाइंग ए काइट, क्लियर। तो देखिए यहां पर सी वाज कुकिंग फूड, ठीक है, इसमें भी वास आया और आईएनजी है तो वर्ब की, है ना, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। यहाँ से हमने लिया फूड को, ये किसका आपका एक्टिव का है, इसका क्या बनाना है पैसिव, तो बना लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका फूड, ये हो गया आपका फूड, है ना। फूड वर्ड जो सिंगुलर है इसलिए क्या यूज करेंगे वास, तो यहाँ पे हो गया फूड, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया फूड, फिर हेल्पिंग और वास, फिर क्या यूज करना आपको बीइंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे, बीइंग हो गया। देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है कुक्ड, ये हो जाएगा आपका कुक्ड। इसके बाद बाय का यूज करना है, बाय सी सब्जेक्ट आपका, सी इधर आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। चल अगला नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक्टिव का है, इसको हम पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ पर जो वर्ब है क्या आपके लर्निंग, तो यहाँ से हमने इंग्लिश वर्ड को लिया इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश, और इंग्लिश वर्ड भी सिंगुलर है इसलिए क्या यूज करेंगे अपन वाज, तो इंग्लिश वाज, और यहाँ पे हो जाएगा बीइंग, ये हो गया आपका बीइंग। लर्निंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो लर्निंग की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बाई, बाई के बाद अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आई, तो आई इधर चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्लियर। चलिए तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन देखिए आपका, ये एक्टिव का है और हमें इसका पैसिव बनाना है, वर्ब क्या है फ्लाइंग, तो फ्लाइंग के बाद का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा, तो ए काइट, ए काइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए लगा हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे हेल्पिंग और वाज, तो ए काइट वाज, क्लियर। फिर क्या यूज करना आपको बीइंग, BEING, ए काइट वाज बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लोन, क्या होगा फ्लोन बाय, चलिए क्या आपका यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है इनको भी याद करते चलिए, कुक, कुक मीन्स होता है बनाना, है ना, खाना बनाने के लिए हम कुकिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर आया आपका लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, क्या होता है सीखने, सीखने के लिए लर्न का यूज करते हैं। फ्लाइंग, फ्लाइंग होता है उड़ना या उड़ाना, उड़ना उड़ाना, तो ये वर्ब भी याद करते चलिए, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए अब देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस अपन, यहाँ पर इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव अपन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस को लेते हैं हम, देखिए ही वॉज हेल्पिंग मी, है ना, ये हमारे पास सेंटेंस है। अगला देखिए मोहन वाज आस्किंग ए क्वेश्चन, इसको हम गिनती 1 2 3 नहीं देंगे, इसको हम नाम देंगे, पिछले हो गया था 5 6, ये 7, और ये हो जाएगा आपका 8, है ना। देवर
सेलिंग मैंगोज, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, इनका पैसिव बना लेते हैं। ये तीनों सेंटेंस आपके एक्टिव के, किसके एक्टिव के हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं हम, ये एक्टिव और ये भी एक्टिव का। अब इनका क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव देखिए यहाँ पर वर्ब भी क्या, हेल्पिंग, हेल्पिंग के बाद क्या है मी, तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी इधर आएगा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई, क्लियर। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वाज। फिर क्या यूज करेंगे हम, बीइंग, ये हो गया आपकी हेल्पिंग और बीइंग, यहाँ तक आगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव, है ना। और हेल्प आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी मेन वर्ब है बाई, बाई के बाद अब क्या यूज करना आपको, सब्जेक्ट क्या आपका ही, तो ही इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हिम, क्या होगा, हिम। चल तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है आपके पास वो क्या है आपकी हेल्प, और हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, मदद करना या सहायता करने के लिए हम हेल्प का यूज करते हैं। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देना आप, ठीक है ना। चलिए, मोहन वाज आस्किंग ए क्वेश्चन, मोहन वाज आस्किंग ए क्वेश्चन, ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब क्या, आस्किंग, ये वर्ब हो गए। ए क्वेश्चन हमने सब्जेक्ट लिया, तो इसका पैसिव बना लेते हैं अपन, ए क्वेश्चन। अब ए क्वेश्चन, ए का यूज किया हुआ है तो सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज, क्लियर, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखिए वाज के बाद क्या यूज करना है, बीइंग, BEING, बीइंग का यूज हुआ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है इसमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क, है ना, ईडी लग जाएगा। और आस्क एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना, तो पूछने के लिए हम आस्क वर्ब का यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ तक वर्ब थर्ड हो गया। अब क्या यूज करना आपको, बाई, बाई का बिल्कुल यूज करा। सब्जेक्ट क्या, मोहन, और मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना, तो यहाँ पर मोहन का मोहन ही रहेगा। यदि किसी का नेम आता है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन चेंजेस नहीं होता है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, दे वर सेलिंग मैंगोज, तो वर्ब क्या इसमें, सेलिंग वर्ब आपकी, यहाँ पर हो गया मैंगोज, तो यहाँ पर हमने लिया, ये पैसिव बनाएंगे इसका, तो ये हो गया आपका मैंगो। मैंगो यदि है तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर क्या मैंगोज प्यूरल है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया प्यूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे अपन, वर, मैंगोज वर। फिर क्या यूज करना आपको, बीइंग, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। देन इसके बाद वर्ब थर्ड, तो वर्ब थर्ड क्या होती है, सेलिंग, तो सेलिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेल की सोल्ड, क्या हो गया, सोल्ड। बाई का यूज करेंगे, बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट दे, दे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस देव, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है आपकी सेल, सेल मीन्स क्या होता है आपका, बेचना, क्या होता है, सेल मीन्स बेचना, तो बेचने के लिए हम सेल का यूज करेंगे वर्ब का, क्लियर। तो ये आपके सेंटेंस हो चुके हमारे कंप्लीट, कितने, 8। 2 सेंटेंस को और हम बनाएंगे, इसके बाद हम इनका नेगेटिव और इंटरगेटिव करेंगे। देखिए नवा क्वेश्चन हमारा, राकेश वास, यहाँ पे लिया हमने सेंटेंस, राकेश वास मेकिंग, मेक मतलब होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना, मेकिंग ए काइट, है ना, राकेश पतंग बना रहा था। 10वां देख लीजिए, शी वाज, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। और कमेंट्स करें, राइटिंग बेकार है अच्छी, जो भी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। आगे देखिए, अब दोनों सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंस आपके किसके, एक्टिव के। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव, क्या लिखा रहेगा, इस प्रकार का सेंटेंस आता है, चेंज इनटू पैसिव, है ना, मतलब एक्टिव से, या ऐसा भी लिखा रहेगा एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। तो आपको सिर्फ ये वर्ड देखना, भैया एक पैसिव में आया है तो हमें इसका पैसिव बनाना है, सेंटेंस आपका एक्टिव में आएगा, तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके किसके, एक्टिव के हैं, बिल्कुल है। अब इनका पैसिव बना लीजिए, तो वर्ब क्या है इसमें, मेक, मेक वर्ब हो गया, इसके बाद का हमारा ऑब्जेक्ट, तो इधर आएगा सब्जेक्ट बनकर, तो एक आइट सब्जेक्ट हो गया, और एक आइट सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वास, बिल्कुल हो गया वास। फिर क्या यूज करना आपको, बीइंग, यहाँ पर बीइंग का भी यूज कर देते हैं, क्लियर। चल अब क्या लेना आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक, मेकिंग, मेक मीन्स होता है बनाना, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, ये फर्नीचर वगैरह छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए मेक का यूज होता है, तो मेक। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, तो यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेड हो गया बिल्कुल। अब क्या यूज करेंगे, वर्ब थर्ड के बाद बाई का यूज किया, बिल्कुल हो गया। अब राकेश, राकेश क्या आपका प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट इधर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो राकेश का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, राकेश, प्रॉपर नाउन
कभी भी किसी का भी नेम आता है तो नेम नो चेंज, क्लियर, नेम से याद रखना, नेम नो चेंज। तो ये आपका पैसिव कंप्लीट होता है। चलिए अब इसका पैसिव बना लेते हैं हम। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंगिंग क्या आपकी वर्ब हो गया, ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इधर आ गया आपका ए सॉन्ग। अब ए का यूज किया हुआ है तो बेसिकली आपका सिंगुलर है तो वाज यूज करना है, तो ये हेल्पिंग और वाज हो गया। फिर आपको बीइंग लेना है, यहां से हमने बीइंग का यूज करा, क्लियर। चलिए वर्ब थर्ड क्या आपकी सिंग, और सिंग मिस क्या होता है, गाना, क्या होता है सिंग मिस, गाना। तो गाने के लिए वर्ब सिंगिंग का यूज हुआ है, और सिंग के थर्ड फॉर्म होते हैं सिंग, सेंग, संग, ठीक है। ये आपकी वर्ब थर्ड। फिर हमने बाई का यूज किया। अब सब्जेक्ट क्या आपका सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका हर, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अपन ये जितने भी सेंटेंस है सभी अफर्मेटिव